हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का गणित विषय पढ़ेंगे, जिसमें पूर्णांक चैप्टर का प्रश्नवाली 1.1 का हल करेंगे। देखो, प्रश्नवाली 1.1 पहला नंबर बनाएंगे। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में दर्शाया गया है, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इसमें दर्शाया गया है। तो उसी में 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी डी। उसी को हम लोग देखेंगे। पहले ही रेखा को समझते हैं। जैसे 0 से इस तरफ जाने से प्लस होता है और इस तरफ जाने से माइनस होता है। देखते हैं इसमें कॉपी में। देखो, 0 से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इधर बढ़ते जाएगा और इस साइड बढ़ने से माइनस होगा। -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार -6 -7 -8 -9। ये रेखा कंप्लीट बन गया। अब इसमें प्रश्न को हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इसमें इस रेखा को देखना है और इस रेखा पे अंकित स्थानों के तापमान को लिखना है। बस ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें देख के लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, पहला का ए नंबर। तो इसका पहले लिखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान कितना दिया हुआ है। 0 से इधर बढ़ते जाएगा, यहाँ -8 में है, तो ये कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। इसको लिखेंगे। और श्रीनगर का तापमान होगा, कितना होगा, 0 से 1 2 में है, -2 में, तो इसमें -2 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का देखेंगे। शिमला का कितना दिया हुआ है, 0 से इस तरफ है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी का दिया हुआ है कितना में, 10 11 बार 14 डिग्री, और प्लस में होगा इधर 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का
बेंगलोर का कितना दिया है? 22 डिग्री सेल्सियस प्लस में 22 डिग्री सेल्सियस। अब पहला प्रश्न का आंसर यही लिखना है, समझ गए। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखो, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? सबसे गर्म कौन वाला है? बेंगलोर है। और सबसे ठंडे लाहौल स्पीति है। तो इन दोनों का अंतर निकालना है। देखो कैसे अंतर निकलेगा। बी नंबर, बेंगलोर का कितना दिया हुआ है सबसे गर्म? बेंगलोर और बेंगलोर का दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा लाहौल स्पीति, इसका कितना दिया हुआ है? -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों को घटाएंगे हम लोग। 22 डिग्री सेल्सियस घटाओ फिर माइनसे में है ये 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा? 22 में ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा इसमें? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर। हाँ, तो सी नंबर हम लोग देखेंगे। अब सी नंबर में लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, उसको देखेंगे। रावलपिंडी देखिए 0 से इधर गया है, माइनस दोनों में है। यहाँ -2 है तो ये बड़ा है, और -8 ये छोटा है। इधर जितना बड़ा संख्या होते जाएगा उतना छोटा होते जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे। सी नंबर -2 डिग्री सेल्सियस घटाव है, और इसमें -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हल करने से -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों को घटाने से माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। जैसे तो 8 में इसको घटा देंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस उत्तर। डी नंबर देखेंगे हम लोग। अब डी नंबर, देखो डी नंबर, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग उसके जोड़ने से शिमला के तापमान से कम है? इसको चेक करेंगे। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों के योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? देखते हैं चेक बना के। तो इसमें शिमला और श्रीनगर, शिमला कितना दिया हुआ है? 5 डिग्री सेल्सियस जोड़ना है।
योग करने से, और श्रीनगर कितना दिया हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस। इसको दोनों को जोड़ के देखेंगे तो इसमें 5 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस -2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हुआ ये, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो 3 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा और बड़ा का चिन्ह लगे, इसलिए इतना हुआ। फिर तो ये क्या हुआ, तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमान शिमला के तापमान से कम है। हाँ है, हाँ, इसमें हाँ उत्तर होगा एक तो। और क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो हम लोग इसमें लिखेंगे इन दोनों का तापमान श्रीनगर के तापमान से अधिक है। तो इसमें अधिक है तो इसलिए और एक यहाँ नहीं भी उत्तर होगा जो, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर में क्या बोल रहे हैं, देखो किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक, जो सही उत्तर होगा कोई प्रश्नोत्तरी में तो उसको धनात्मक प्लस देंगे, धनात्मक अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। जो गलत होगा उसमें ऋणात्मक दिया जाता है। यदि 5 प्रश्नोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। एक जैक लड़का है, वो किसी परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किया तो उसे कुल कितना प्राप्त किया उसी को निकालना। तो देखें इसमें कितना कितना है अंक, 25 जोड़ना है -5 ब्रैकेट में रखेंगे प्लस, फिर -10 है इसको ब्रैकेट में रखेंगे प्लस 15 जोड़ 10। अब इसको हल करना, 25 प्लस -5 ये प्लस -10 ये प्लस 15 जोड़ 10। तो इसमें 25 जो प्लस है उसको एक तरफ करेंगे, 25 जैसे जिसमें प्लस का चिन्ह है 15 जोड़ 10 इतना हो गया, -5 -
10। ये प्लस वाला को एक साइड किया, इसको एक साइड किया, अब जोड़ने में सुविधा हो। 5 5 10 और 1 1 4 5 50 हो गया। और इधर फिर जोड़ेंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इसमें कितना होगा, 10 और 5 15। 15 तो यहाँ 10 का चिन्ह लगेगा माइनस, तो बराबर कितना हो गया, 10 में 5 जाने से 5, इधर 4 हुआ, 4 में 1 जाने से 3। यही उतना उसका इतना टोटल अंक प्राप्त किया, उत्तर हो। अब तीसरा नंबर देखेंगे। सोमवार, देखो सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। श्रीनगर सोमवार को इतना डिग्री था, फिर मंगलवार को और 2 डिग्री कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था, तो इसको देखेंगे। सोमवार को कितना था, सोमवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। और मंगलवार का तापमान -5 था, फिर उसमें से 2 घट गया, -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर इसमें 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, इसको जोड़ देंगे, 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। इतना मंगलवार का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को निकालने बोल रहा है। बुधवार का तापमान कितना होगा, मंगलवार को श्रीनगर तापमान क्या था, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, मंगलवार को इतना था। और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इसमें मंगलवार को इतना था, तो इसमें 4 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री बढ़ गया, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कितना हो गया, -7 जोड़ 4, ये डिग्री सेल्सियस भी है। तो इसमें माइनस है और प्लस है, तो -3 डिग्री सेल्सियस, बड़ा का चिन्ह लगेगा, 7 बड़ा है इसलिए बड़ा का चिन्ह लगेगा, 3 डिग्री सेल्सियस, यही उत्तर। देखो चौथा नंबर हम लोग देखेंगे अब।
एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समुद्र तल से, देखो चित्र में दिया हुआ है समुद्र तल यहाँ है, इससे ऊपर 5000 ऊपर में उड़ रहा है, 5000 मीटर के ऊपर में। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से, विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के बीच ऊपर के ठीक ऊपर है, उसके ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो यहाँ हवाई जहाज और ये पनडुब्बी के बीच की दूरी निकालना है, तो निकालते हैं। 4 नंबर, जहाज तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर, ऊपर में जहाज उड़ रहा है इसलिए जैसे यहाँ पर, यहाँ 0 है समुद्र तल 0, इससे ऊपर जाए तो प्लस में जाएगा, इधर नीचे तो माइनस में रहेगा। तो ई पॉइंट ऊपर जहाज उड़ रहा है इसलिए प्लस में होगा 5000 मीटर, 5000 मीटर घटाओ। अब घटाएंगे, यहाँ नीचे दूरी निकालना है, घटाओ और इससे -1200, तो 5000 ये प्लस माइनस माइनस प्लस और 1200, तो कितना हो गया इस जोड़ने से 6200, इधर 6200 मीटर, ये उत्तर हो गया। ये पनडुब्बी और जहाज के बीच की दूरी 6200 मीटर है। अब 5वां प्रश्न देखेंगे। देखो 5वां प्रश्न है, मोहन अपने बैंक के खाते में 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 निकाल लेता है। पहले जमा करता है 2000, फिर अगले दिन 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, जो निकाले उसको ऋणात्मक मतलब माइनस में निरूपित करते हैं किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? खाते में जो जमा हुआ उसको कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। निकासी के पश्चात मतलब उसके बाद उसका शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसको, खाते में निकाला हुआ को ऋणात्मक में निरूपित कर रहा है, तो इसमें जमा किया हुआ तो को किस में करेंगे? धनात्मक में। खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक में निरूपित करते हैं। धनात्मक में निरूपित करते हैं। 6 नंबर, 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 6 नंबर
चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। निकालता है उसको ऋणात्मक करेंगे, तो जमा करता है उसको धनात्मक करेंगे। ठीक है, तो जमा कितना किया था? जमा कराई गई राशि बराबर 2000 रुपये जमा किया था। और निकाली गई राशि बराबर माइनस में इसको निरूपित करेंगे, ये प्लस में ये निरूपित होगा, तो 1642 रुपया। तब खाते में शेष राशि बराबर 2000 माइनस, इसको जोड़ेंगे, फिर ये माइनस में है तो 1642, तो कितना हो गया? 2000 माइनस 1642, तो कितना बचा? 10 में 2 8, 9 में 4 5, और 9 में 6 3, ये 2 में 1 ख़त्म। तो इतना रुपया निकासी करने के बाद इतना बचा शेष, इतना शेष बचा उत्तर। 6 नंबर देखेंगे आप। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। इधर पूरब की ओर तय किया, अब बी से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूरब की ओर जा रहा है, उस समय उसकी दूरी धनात्मक से निरूपित किया जाता है। इधर जाना धनात्मक, और तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो इधर धनात्मक कर रहा है तो इधर जाएगा तो ऋणात्मक करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? जब बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो हम देखेंगे किस निरूपित कर रहे हैं। मतलब एक लाइन है, यहाँ बी ए इधर जा रहा है, रीता यहाँ से इधर जा रहा है 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, ये पूरब दिशा में जा रहा है। और इधर पश्चिम दिशा में, ये उल्टा। और रीता बी ए से 20 किलोमीटर बी की बिंदु तरफ जा रहा है, और बी से पश्चिम की ओर अनुदिश, उसी का अनुदिश 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर यहाँ से इधर जा रहा है 30 किलोमीटर।
यहाँ इतना दूर मान लो 20 किलोमीटर हुआ, तो इधर 10 हुआ, तो यहाँ टोटल 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तो लिखेंगे बी बिंदु का पूर्णांक प्लस 20। रीता की बी से पश्चिम की तय की गई दूरी बराबर -30 डिग्री, नहीं 30 किलोमीटर। बिंदु ए से रीता की पश्चिम की ओर माइनस अंतिम स्थिति की ओर अंतिम स्थिति तो इसको देखेंगे +20 जोड़ -30 बराबर 20 ±-30 और -10, तो यही स्थिति 10 किलोमीटर उत्तर। अब प्रश्नावली का अगला भाग दूसरा वीडियो में आएगा। ये 6 तक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग 7 से 10 तक अगला वीडियो में बनाएंगे।